I really welcome everyone to SP Smart Hybrid Schooling System. So, बच्चे, today I will be helping you out with a summary of the summer of the beautiful white horse. This is the very first chapter from your snapshot. I will be helping you by giving the overview of the chapter, but it is being recommended to everyone who is viewing this video that after watching this video, you have to go through the thorough reading of the chapter. So बच्चे, सबसे पहले we will be talking about the characters. It is really very important to know the characters. The character are Aram, Murad, Uncle Khusro, and the last one is John Barrow. Aram, Murad जो हैं वो दोनों cousins हैं. Aram 9-year-old है, Murad 13-year-old है. They have a desire. इनका एक desire है, एक सपना है कि ये horse ride करना चाहते हैं, मगर ये horse ride नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत ही poor family से belong करते हैं जो कि हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकता. बट इनके क्लैन की, जो कि गंगोलियन क्लैन से बिलोंग करते हैं, इनके क्लैन का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इनकी फैमिली का कि ये अपनी ऑनेस्टी के लिए पिछले 11 सेंचुरी से जाने जाते हैं. बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो अंकल खुसरो एक हेल्दी पर्सन है. इनकी टाउन में सबसे बड़ी बड़ी मूंछें हैं, राइट. बट ही इज़ इम्पेशेंट. ये हर किसी को चुप करवा देते हैं, ये बोल के पे नो अटेंशन टू इट, राइट. तो अंकल खुसरो के बारे में भी हम जानेंगे. बट स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक दिन आराम जो है वो सोया होता है और मुराद उसके घर पे आता है, उसकी विंडो को नॉक करता है. आराम की नींद खुलती है, वो देखता है कि सामने उसका कज़न जो है एक वाइट हॉर्स पे है. वो अपनी आंखें मलता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहा है क्या वो एक रियलिटी है. इन दोनों कज़न्स का एक ड्रीम होता है, एक डिज़ायर होता है घोड़े को राइड करना. और मुराद आराम के पास इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि आराम भी हॉर्स को राइड करना चाहता है और वो उसका ड्रीम फुलफ़िल करने में, डिज़ायर फुलफ़िल करने में उसको हेल्प कर रहा है. और उससे कहता है कि तैयार होकर जल्दी आ जाओ हॉर्स को राइड करने के लिए. आराम जल्दी से ड्रेसअप होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और खिड़की से निकलता है और घोड़े के पीछे बैठ जाता है. ये घोड़े को राइड करना शुरू करते हैं, मगर आराम एंजॉय कर रहा होता है और आराम को लगता है कि ये जो मुराद है, मुराद ने क्या ये घोड़ा चोरी किया है, हैव ही स्टोलन द हॉर्स. मगर एज़ पर आराम चोरी वो होती है अगर ये किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर ये घोड़े को लेकर आगे कमर्शियल यूज़ के लिए बेच दे, पैसों के लिए बेच दे, तो ये चोरी है. मगर इनका मोटिव क्या है, ये घोड़े को राइड करेंगे, अपना ड्रीम, अपना डिज़ायर फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद घोड़े को उसके ट्रू ओनर को वापस दे देंगे. मुराद घोड़ा चलाते हुए कहता है कि ओके आराम, यू डू वन थिंग, नाउ यू गेट ऑफ, तुम उतर जाओ क्योंकि नाउ आई वॉन्ट टू राइड दिस हॉर्स ऑल अलोन. आराम कहता है कि अगर तुम घोड़ा अकेले चला रहे हो, यानी राइड कर रहे हो, तो मैं भी घोड़े को अकेला राइड करूँगा. मुराद कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा मेरी मर्ज़ी से नहीं चलता, ये अपनी मर्ज़ी से चलता है. अगर इसका मन होगा कि ये तुम्हें अलोन बिठा के, यानी अकेला बिठा के राइड कराएगा तुम्हें, तो इट इज़ अप टू दी हॉर्स. तो आराम मुराद को कहता है कि आप इसकी टेंशन नहीं लो, जैसे कि मैंने आपको कन्विंस किया है वैसे ही मैं घोड़े को भी कन्विंस कर लूँगा. मुराद घोड़े का चक्कर लेता है, वो हॉर्स के मसल पे किक करता है और वज़ीर बोलता है. वज़ीर इज़ अ निकनेम है ना, विच इज़ गिवन टू हॉर्स बाय मुराद. और घोड़ा जो है वो रन करना शुरू होता है, वो भागना शुरू होता है. मुराद कैनल का चक्कर लेके आता है, गीला हुआ होता है, घोड़ा भी गीला हुआ होता है, और आराम कहता है कि नाउ इट्स माई टर्न टू राइड द हॉर्स अलोन. अब आराम जो है वो घोड़े पर अकेले बैठ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे. मुराद उसे कहता है कि अपने जूते से इसके मसल पे किक करो. जैसे ही वो घोड़े के मसल पे किक करता है, घोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और घोड़ा रन करना शुरू हो जाता है. आराम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो घोड़े को किस तरह से कंट्रोल करें. घोड़ा फील्ड में जाता है, विनयार्ड्स में जाता है. विनयार्ड में आराम को गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है. अब मुराद दौड़ते दौड़ते आराम के पास आता है और कहता है कि घोड़ा कहाँ गया. वो कहता है मुझे नहीं पता. वो कहता है चलो घोड़े को ढूंढे, मगर अगर तुम्हें घोड़ा मिलेगा तो घोड़े से बहुत ही सेंसिबली, बहुत ही आराम से पेश आना. कीप योर बिहेवियर पॉजिटिव विद द हॉर्स. यहाँ पे आराम जो है वो
एक डायरेक्शन में चले जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मुराद चला जाता है। 30 मिनट्स के बाद मुराद जो है वो घोड़े पे बैठ के आता है और आराम को कहता है सिट बैक एज वी नीड टू मूव, क्योंकि सुबह हो रही है, लोग उड़ जाएंगे, अगर लोग उड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनके पास वाइट हॉर्स है और ये पोजीशन में नहीं है, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग टू अफोर्ड ए हॉर्स। वो घोड़े को एक विनयार्ड में छुपा के वापस अपने घर चले जाते हैं। अब आराम जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके घर में अंकल खुसरो आए होते हैं। अंकल खुसरो इज़ ए प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। अंकल खुसरो को यहाँ पे थोड़ा सा इम्पेशेंट बताया गया है। ही इज़ रिपीटिंग ओनली वन लाइन, पे नो अटेंशन टू इट, राइट। वो किसी को भी अपने सामने बोलने नहीं देते। इट डजेंट मैटर कि हु इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ही एवरी टाइम रोर्स एंड मेड दैट अदर पर्सन टू कीप क्वाइट। वो आराम के घर में कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए आए हैं। उनके डाइनिंग में बैठे हैं, मतलब इनके पार्लर रूम में बैठे हैं। पार्लर रूम होता है एक ड्राइंग रूम, और देखते ही देखते वहाँ पे एक और गेस्ट एंटर करते हैं, वो है जॉन बैरो। जॉन बैरो जो है वो कंट्री साइड रहते हैं और अब वो इनके घर आए हैं। और आते ही वो बोलते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई हॉर्स, मैंने अपना घोड़ा खो दिया पिछले 1 महीने से। अंकल खुसरो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट। वो कहता है कि अगर मैं शहर में रहता होता तो इट डजेंट हैव मैटर टू मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आई लिव इन कंट्री साइड, मैं 10 मील चल के आया हूँ। अंकल खुसरो कहते हैं देन वॉट, डोंट यू हैव लेग्स, क्या तुम्हारी टांगे नहीं हैं? इसमें रिप्लाई करते हैं जॉन बैरो और कहते हैं कि माई लेफ्ट लेग इज़ हर्टिंग, इट्स इंजर्ड। कहते सो वॉट। वो कहता है कि आई हैव परचेज दिस हॉर्स फॉर $60, मैंने ये घोड़ा जो था ये $60 में खरीदा था। अंकल खुसरो कहते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और कहते हैं आई स्पिट ऑन योर मनी। जॉन बैरो इरिटेट हो जाते हैं अंकल खुसरो की इस बात से और वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। आराम को पता चल जाता है कि ये जो घोड़ा है ये जॉन बैरो का है और वो भागकर मुराद के घर जाता है। जैसे वो मुराद के घर जाता है, मुराद एक बर्ड को हेल्प कर रहा होता है, उसका ट्रीटमेंट करके वो उसका बर्ड का विंग रिपेयर कर रहा होता है और उस बर्ड का नाम होता है रॉबिन। रॉबिन को जैसे ही वो रिपेयर करता है, उसको ट्रीट करता है, रॉबिन को उड़ाता है। वो 2 बार नहीं उड़ता मगर तीसरी बार वो उड़ के चला जाता है। आराम कहता है कि तुमने घोड़ा चुराया है और मुझे पता है ये घोड़ा जो है ये जॉन बैरो का है, मगर अब मुझे जबकि ये पता चल गया है कि घोड़ा जॉन बैरो का है, तुम तब तक ये घोड़ा वापस नहीं दोगे जॉन बैरो को जब तक मैं घोड़ा चलाना सीखना चाहूँ। मुराद कहता है कि व्हाट यू वांट मी टू स्टील दिस हॉर्स, कि मैं चोरी करूँ, तुम्हें जब तक नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे स्टील कर सकता हूँ। इट इज़ अगेंस्ट आर प्रिंसिपल्स ऑफ आर फैमिली एंड आर ट्राइब, बिकॉज आर फैमिली इज़ नोन फॉर दी ऑनेस्टी फॉर लास्ट 11 centuries। यहाँ पे आराम कहते हैं ओके मैं जल्द से जल्द घोड़ा कितनी देर में सीख जाऊँगा। मुराद कहता है इट विल टेक 6 months टू लर्न हॉर्स राइडिंग। कहता है ठीक है, हम 6 महीने तक हॉर्स को छुपा के रखेंगे। अब आराम हर सुबह हॉर्स को राइड करने जाता है और मगर वो राइड नहीं कर पाता जिस तरह से मुराद राइड करता है, और उसके मन में होता है कि कब वो अपने कज़न मुराद की तरह घोड़े को राइड कर पाएगा। एक दिन वो लेट हो जाते हैं और हॉर्स को दोबारा उसके हाइड आउट में छुपाने के लिए आ रहे होते हैं। रास्ते में उनको जॉन बैरो मिलता है। जॉन बैरो उनको ग्रीट करता है, ये भी उसे ग्रीट करते हैं। मुराद कहता है आराम से जॉन बैरो को मिलने से पहले कि यू कीप क्वाइट, आई विल हैंडल हिम ऑन माई ओन। जॉन बैरो कहता है कि वाओ व्हाट ए लवली हॉर्स, राइट। तो वो कहता है कि इट लुक्स सिमिलर एज माई हॉर्स, ये मेरे घोड़े की तरह दिखता है, कि मैं इसके दांत चेक कर सकता हूँ, कैन आई काउंट द टूथ ऑफ दिस हॉर्स। मुराद कहता है येस येस व्हाई नॉट, यू कैन चेक एवरीथिंग विच यू जो आपको अच्छा लगता है। उसके दांत चेक करता है और वो कहता है कि दिस इज़ माई हॉर्स बट यू नो एज यू बिलोंग टू ए वेरी ऑनेस्ट ट्राइब, तो आप चोरी नहीं कर सकते। दिस माइट बी द ट्विन ऑफ माई हॉर्स विच आई हैव लॉस्ट ए मंथ बैक, और वो चला जाता है। अब मुराद और आराम जो 2 कज़न्स हैं अगले दिन ये घोड़े को लेते हैं और जॉन बैरो के विनयार्ड में जाते हैं और उसके बान में रखते हैं। बान क्या होता है बच्चे? फार्म में। कुत्ते इनको फॉलो करते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया मुराद जो है एनिमल लवर है, उसको कुत्तों को टैकल करना आता है। वो कुत्तों को टैकल कर लेता है, वो पैट करता है हॉर्स को
प्यार करता है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू हॉर्स नाउ, और हॉर्स को वापस छोड़ के दे कम बैक टू देयर होम, वो अपने घर वापस आ जाते हैं। सेम आफ्टरनून जॉन बैरो घर जाता है आराम के, और वहाँ पे अंकल खुसरो होते हैं और कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी और गॉट माई हॉर्स बैक, मगर मेरा घोड़ा जो है इट्स बेटर इन हेल्थ एंड इट हैज़ ए गुड टेम्पर नाउ, इट्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। अंकल खुसरो रोर करते हैं और कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। और यहाँ पे ये बच्चे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। After going through the video, I recommend you to go through the thorough reading of the chapter. Thank you and have a nice day.